नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राजस्थान की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। अब बांदीकुई में मंत्री के मकान में तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति का हुआ नुकसान। मामले में एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बांदीकुई में जवान राजेंद्र प्रसाद मीणा हुए शहीद। मणिपुर की आतंकी हमले में जवान मीणा हुए शहीद। परिजनों में मातम का माहौल। लालसोट में बाल दिवस के मौके पर मेले का आयोजन। स्कूल में बाल मेले का आयोजन। विद्यार्थियों ने किए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत। लालसोट शहर में हुई एक अनूठी पहल। समाज को दिया गया नया संदेश। बेटी को घोड़ी पर बैठाकर निकाली गई बंदौली। और कामा में गशत पुलिस की खुली पोल। चोरों के पुलिस की मौजूदगी में की चोरी। व्यापार महासंघ के पदाधिकारी करेंगे पुलिस अधीक्षक से मुलाकात। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं काफी दुख भरी खबरों के साथ। आपको बता दें कि नक्सली हमले में शहीद हुए राजेंद्र प्रसाद मीणा के दौसा और अलवर जिले में बॉर्डर पर पहाड़ों और तलहटी में बसे गांव दिलवारपुरा में रविवार से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां तक कि आपको बता दें कि गांव में किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जलाया गया। लेकिन दुख के साथ साथ गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। उनके गांव का लाल देश के लिए शहीद हुआ है। इस बीच पिता शंभू, आपको बता दें कि शंभू दयाल की आंखें में बेटे के जान आंखों में नमी भी है। साथ ही इस दौरान वो गर्व भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान इस दुख की घड़ी में वहां के जितने भी लोग हैं ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि वहां का लाल तो शहीद हो गया, लेकिन देश के लिए जो उनका लाल वहां का शहीद हुआ है इसको लेकर उन्हें काफी गर्व है। इसी बीच दुख से ज्यादा इस बात का गर्व वहां के लोग महसूस कर रहे हैं। उनके बेटे ने देश सेवा के लिए अपनी जान गंवाई है और अब वो अपने इकलौते पोते को भी देश की सेवा के लिए फौज पर भेजेंगे, ये बात उनका कहना है। साथ ही आपको बता दें कि नक्सली हमले में राजेंद्र प्रसाद मीणा शहीद हुए हैं और इस दौरान दौसा और अलवर जिले में बॉर्डर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां के गांव दिलवारपुरा में रविवार से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां के गांव के लोगों के घर में अब तक चूल्हा तक नहीं जलाया गया। साथ ही यहां पर वहां के गांव के लोगों का यह कहना है कि उनका बेटा जो शहीद हुआ है वो इस दुख के घड़ी में भी उनकी आंखें तो नम है, लेकिन वो इस बात को लेकर उनका ये कहना है कि उन्हें कहीं ना कहीं ये गर्व हो रहा है कि उनका जो लाल है वो देश के लिए शहीद हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि दुख के साथ गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। उनके गांव का लाल देश के लिए शहीद हुआ है। इस चीज को लेकर इस बीच पिता शंभू दयाल की आंखों में बेटे के जाने का गम तो देखा गया है, लेकिन वो हर किसी से यह कहते हुए थक नहीं रहे हैं कि दुख से ज्यादा उन्हें इस बात का गर्व है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि बेटे ने देश सेवा के लिए अपनी जान गंवाई है और अब वो अपने इकलौते पोते को भी देश की सेवा के लिए फौज में भेजना चाहते हैं। आपको बता दें कि नक्सली हमले में ये शहीद हुए थे और राजेंद्र प्रसाद मीणा के शहीद होने के बाद दौसा और अलवर जिले में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां के गांव दिलावपुरा में रविवार से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां के लोगों के घरों में चूल्हा तक नहीं जल रहा। साथ ही इस दौरान वहां के लोगों का यह कहना है कि जो उनका लाल शहीद हुआ है वो कहीं ना कहीं वो देश के लिए शहीद हुआ है और ये उनके लिए गर्व की बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पूर्व मंत्री के मकान पर आगजनी, तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और राजकार्य बाधा मामले में जिले के बांदीकुई थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार
युवक से पूछताछ कर रही है, जिसे सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आपको बता दें कि पूर्व मंत्री के मकान पर आगजनी, तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और राजकीय बाधा में मामले में जिले की बांदीकुई थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपी संदीप सैनी निवासी पीरकपुरा पिछले 8 साल से फरार चल रहा था। आपको बता दें कि यह आरोपी ने पूर्व मंत्री के मकान में आगजनी, तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 8 साल से यह आरोपी फरार चल रहा था, जिन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और जिसे हेड कांस्टेबल रविशंकर के नेतृत्व में गठित 6 पुलिसकर्मियों की टीम ने दबिश देकर पकड़ लिया है। उपद्रव में शामिल अन्य आरोपियों की जानकारी जुटाने में पुलिस लगातार जुट गई है। साथ ही इस दौरान गिरफ्तार युवक से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। दूसरी ओर कामा में गश्त दे रही पुलिस की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि गश्त देने वाले जिम्मेदार अधिकारी गाड़ी में सोते रहे और चोरों ने कस्बे में बस स्टैंड की 4 दुकानों पर ताले तोड़कर हाथ साफ करने में कामयाब हो गए। थाने पर दलालों की महफिल लगने वाले थानाधिकारी की कार्यशैली के चलते कस्बे में लगातार चोरियां हो रही है। चोरियों को लेकर व्यापारियों में भारी रोष देखा गया है। वहीं जिला व्यापारी महासंघ के पदाधिकारियों पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कामा में गश्त दे रही पुलिस की पोल खुल गई है और इस दौरान गश्त देने वाले जिम्मेदार अधिकारी गाड़ी में सोते रहे हैं और चोरों ने कस्बे के बस स्टैंड की 4 दुकानों में ताले तोड़कर हाथ साफ करने में कामयाब नजर आए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हरिओम मीना हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हरिओम, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो मामला सामने आया है, पुलिस गाड़ी में सोते रह गए और चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। भावना जी, मैं बताना चाहता हूं कि कामा कस्बे में आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। लगातार चोरी की वारदातों पर कामा थाना पुलिस नाकाम लगाने में अंकुश साबित हो रही है और अभी तक बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि दिन दहाड़े चोरी की घटना होती है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई अपराधी या बदमाश पकड़े गए हैं। जी हरिओम, इससे ये भी मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर काफी बड़ा सवाल खड़ा करता है। कहीं ना कहीं पुलिस सोते रह गए और चोरों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। जी सोनाल जी, मैं बताना चाहता हूँ कि देर रात की बात, ये 4 दुकानों में चोरी हुई थी और अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिला है। जी सोनाली। चलिए हरिओम, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां नेहरू युवा केंद्र में तत्वाधान में विशेष संक्षिप्त पुरानी क्षण और आपको बता दें कि अभियान के अंतर्गत मतदान जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली राजीव गांधी स्टेडियम से रवाना होकर परशुराम चौक, लाल चौक होते हुए जंक्शन में अंबेडकर चौक पहुंची। आपको बता दें कि जंक्शन में राजीव गांधी स्टेडियम में अंबेडकर चौक तक आयोजित की गई है और इस साइकिल रैली में हरी झंडी सीईओ, जिला परिषद और स्वीप के नोडल अधिकारी अशोक असीजा ने दिखाई है। और आपको बता दें कि हनुमानगढ़ की एक खबर, जहां पर नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत मतदान जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई है। साइकिल रैली राजीव गांधी स्टेडियम से रवाना होकर परशुराम चौक, लाल चौक होते हुए जंक्शन में अंबेडकर चौक पहुंची। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से साइकिल रैली निकाली गई है और कहीं ना कहीं
ये मतदान जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया है हनुमानगढ़ में, जहां पर आपको बता दें कि ये साइकिल रैली राजीव गांधी स्टेडियम से रवाना होकर परशुराम चौक और लाल चौक होते हुए जंक्शन में अंबेडकर चौक पहुंची है। और इस दौरान जंक्शन में राजीव गांधी स्टेडियम से अंबेडकर चौक तक ये रैली आयोजन किया गया है। इस साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर सीईओ जिला परिषद और नोडल अधिकारी अशोक असीजा मौजूद रहे हैं और उन्होंने इस दौरान हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया है। साथ ही आपको बता दें कि ये साइकिल रैली निकाली गई है हनुमानगढ़ में और कहीं ना कहीं इस साइकिल रैली मतदाता जागरूकता साइकिल रैली का ही आयोजन हुआ है। जिले के महुआ मंडावर रोड स्थित उकरूद गांव में पास बारातियों से भरी एक कार ने अनियंत्रित होकर पलट गई है। आपको बता दें कि यह हादसा कार के सामने अचानक नील गाय आने से हुई है। वहीं इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज महुआ अस्पताल में जारी है। घायलों में शामिल धर्मेंद्र मीणा बांदीकुई नायब तहसीलदार पद पर तैनात रहे हैं। और आपको बता दें कि महुआ मंडावर रोड स्थित उकरूद गांव में बारातियों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। वहीं आपको बता दें कि यह हादसा अचानक नील गाय के सामने आने की वजह से हुआ है, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। इनका इलाज महुआ अस्पताल में लगातार जारी है। वहीं घायलों में शामिल धर्मेंद्र मीणा बांदीकुई के नायब तहसीलदार के पद पर तैनात हैं। आपको बता दें कि ये बारात नील गाय आने की वजह से ये गाड़ी पलटी है। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। महुआ अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जिले के महुआ मंडावर रोड स्थित उकरूद गांव के पास बारातियों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं आपको बता दें कि ये कार पलटने की वजह नीलगाय बताई जा रही है। इस दौरान 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज महुआ अस्पताल में लगातार जारी है। और आपको बता दें कि बारातियों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। यह हादसा नील गाय के सामने आने की वजह से बताया जा रहा है। फिलहाल इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं।